मूवी की शुरुआत में हमें एक नर्स को दिखाया जाता है। इसका नाम एना होता है। तभी डॉक्टर इससे एक पेशेंट्स की डिटेल लाने के लिए कहता है, जिसके हाथ पर एक बाइट का निशान है। काउंटर पर पहुंचकर एना को पता चलता है कि वो पेशेंट तो अब आईसीयू में पहुंच गया है। ये बात सुनकर एना थोड़ी हैरान हो जाती है कि हाथ पर बाइट हो जाने से कोई इंसान आईसीयू में कैसे पहुंच सकता है। फिर यहाँ एना की शिफ्ट खत्म हो जाती है और वो घर के लिए निकल जाती है, जहां उसकी कार के रेडियो में गवर्नमेंट द्वारा भेजा गया एक हाई अलर्ट का न्यूज़ आ रहा होता है, पर वो उसे इग्नोर कर देती है। यहाँ एना अपने पति के साथ घर पर होती है और वहाँ न्यूज़ चलने लगती है, जहाँ पर गवर्नमेंट का वही न्यूज़ आ रहा था। फिर ये दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह का सीन होता है, जहाँ उनका गेट अपने आप खुला होता है। तभी एना का पति उठता है, जहां वो अपनी नेबर की लड़की को देखता है, पर अचानक वो उनके सामने आती है, जो एक मरी हुई ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। एना का पति उसकी मदद के लिए उसके पास जाता है और एना को एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है, पर वो लड़की एना के पति के गले पर काट लेती है और उसके गले का मांस भी अलग कर देती है। फिर वो ज़ॉम्बी लड़की एना पर हमला करने आती है, जहां एना उसे एक रॉड मारकर ख़त्म कर देती है। पर यहाँ एना के पति का बहुत खून निकल रहा था, जहाँ वो मेडिकल को फ़ोन भी करती है, पर यहाँ हर लैंडलाइन बंद आ रही थी। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ एना का पति भी अचानक से उठ खड़ा हुआ और वो भी ज़ॉम्बी में बदल गया है और वो अचानक एना के ऊपर भी हमला करने लग जाता है। बड़ी मुश्किल से एना अपनी जान बचाते हुए वॉशरूम में जाकर छिप जाती है और वॉशरूम की खिड़की को खोलने लगती है, पर खिड़की थोड़ी जाम थी। तभी वो देखते ही कि बाहर से आवाज़ आना बंद हो गई है। वो दरवाजे के पास जाकर थोड़ी सी आवाज़ लगाती है, पर तभी अचानक एना का पति दरवाज़ा तोड़कर अंदर आने लगता है। ऐन वक्त पर एना खिड़की खोल लेती है। बाहर निकलते हुए एना का पति उसके पैर को पकड़ लेता है। तभी एना अपने पति को एक लात मारकर बाहर आ जाती है। तभी यहाँ एक आदमी एना के ऊपर गन पॉइंट करके आने लग जाता है, पर अचानक से एक तेज़ चलती एम्बुलेंस उस आदमी को उड़ा देती है और उसका काम तमाम हो जाता है। फिर एना बाहर का नज़ारा देखती है, जहाँ हर घर में आग लगी पड़ी थी और लोग इधर उधर भाग रहे थे और पूरा शहर अब तबाह हो गया था और ज़ॉम्बी में बदलने लग गया था। तभी अचानक एना का पति आ जाता है और उसकी गाड़ी पर हमला करने लगता है। मौका रहते एना गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। एना बाहर का नज़ारा देखती है, जहाँ उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सभी लोग एक दूसरे को मार काट रहे थे। तभी एक आदमी जबरन उसकी गाड़ी हथियाने की कोशिश करता है, जिससे एना गाड़ी का एक्सीलेटर तेज कर देती है और गाड़ी जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। तभी एना गाड़ी से बाहर आती है। उसके सामने एक पुलिस ऑफिसर होता है, जो एना से कुछ कहने को कहता है। तभी एना प्लीज़ वर्ड कह देती है। हमें यहाँ पता चलता है कि ज़ॉम्बी कुछ भी बोल नहीं सकते थे। एना ने प्लीज़ वर्ड कह दिया था, जिससे पुलिस ऑफिसर को यकीन हो गया कि ये ज़ॉम्बी नहीं है। फिर वो आगे जाने लगता है। तभी एना भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है, क्योंकि पुलिस वाले के पास गन भी थी और उसके साथ सेफ रहती। तभी हम यहाँ 3 लोगों को देखते हैं, जिसमें एक प्रेग्नेंट लेडी और एंड्रयू और माइकल नाम के 2 लड़के होते हैं। फिर एलियट और एना उनके सामने आते हैं, जहाँ माइकल उनसे गोली चलाने पर माफ़ी मांगता है। उन्हें लगा शायद ये ज़ॉम्बी होंगे। तब एलियट बताता है कि मैं फोर्ट पेस्टन जाना चाहता हूँ, शायद वही सेफ जगह है। तब माइकल उनसे कहता है कि हम भी पहले वहीं जा रहे थे, लेकिन अब हम 8 से सिर्फ 3 लोग ही बचे हैं। फिर वो लोग मॉल जाने लगते हैं। सामने काफ़ी ज़ॉम्बी भरे होने से वो पीछे के दरवाजे से मॉल में घुसने की कोशिश करते हैं, पर आसपास कुछ ज़ॉम्बी भटक रहे थे, जो इनको देखकर इन पर हमला कर देते हैं। तभी सभी की जान बचाने के लिए एलियट दरवाजे पर गोली मारकर उसे खोल देता है और सभी अपनी जान बचाने के लिए मॉल में आ जाते हैं। तभी माइकल को पास से एक आवाज़ आने लगती है। माइकल वहाँ का एक दरवाज़ा खोलकर देखता है। उसमें एक ज़ॉम्बी दूसरे आदमी को मारकर खा रहा था और वो माइकल को देखकर उस पर भी हमला कर देता है। यहीं दूसरी तरफ उस प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर भी एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है, जिसे बचाने के चक्कर में एलियट झरने में उसके साथ गिर जाता है। वहीं माइकल भी उस ज़ॉम्बी को जान से मार देता है। तभी एलियट उस पानी में गिरे हुए ज़ॉम्बी को गोली से मार देता है। यहाँ ये सभी एक फ्लोर पर जाते हैं, जहाँ कुछ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। वो इन्हें गन पॉइंट पर कर देते हैं और वो इन्हें वापस जाने के लिए कहते हैं। इन लोगों के रिक्वेस्ट करने के बाद वो सभी मान जाते हैं।
पर यहाँ वो इन्हें अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते थे और उनसे उनके हथियार भी ले लेते हैं। तभी हम यहाँ न्यूज़ चैनल में देखते हैं जहाँ गवर्नमेंट के लोग बता रहे थे कि इन ज़ॉम्बीज़ को सिर्फ सिर पर गोली मारकर ही ख़त्म किया जा सकता है और एक दूसरे को काटने से बहुत जल्दी फैल जाता है। ये देखकर सभी उस बिल्डिंग के छत पर चले जाते हैं और वहाँ मदद लेने के लिए एक बहुत बड़ा सा SOS का निशान भी बना देते हैं। पर यहाँ कुछ देर पहले चली गोलियों की आवाज़ सुनकर कुछ ज़ॉम्बी इनके बिल्डिंग की तरफ आकर घेरा लगाने लग जाते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं वो तीनों सिक्योरिटी गार्ड इन सभी को एक कैबिन में जाकर बंद कर देते हैं और अपना कैदी जैसा बना के रखते हैं। फिर सीन सुबह पर शिफ्ट हो जाता है जहां ये सभी कैमरे से देख रहे होते हैं कि एक ट्रक बहुत ही रफ्तार से इन्हीं की तरफ आ रहा है, जिसमें कुछ सर्वाइवल्स भी हैं जो अपनी जान बचाते हुए इधर ही आ रहे हैं। पर सिक्योरिटी गार्ड का लीडर CJ इन्हें ऐसा करने से मना कर देता है। तभी इन सब में झड़प हो जाती है और ये उनकी गन छीनकर इन तीनों सिक्योरिटी गार्ड को बंद कर देते हैं और यहाँ ये उस ड्राइवर को पीछे से गाड़ी लाने का सिग्नल देते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वो सर्वाइवर लोग ट्रक से निकलकर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बियों की फ़ौज ही आने लग जाती है। फिर एंड्री और माइकल उन्हें कवर अप देते हैं और यहाँ एना जल्दी से दरवाज़ा खोल देती है और सभी अंदर चले जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि इन लोगों ने अपनी बहादुरी से 4 सर्वाइवल्स को बचा लिया है। तब यहाँ एलियट कहता है कि अब हमारे पास ट्रक भी है और मैं अब फोर्ट पैस्टन शहर जा रहा हूँ। तब वही सर्वाइवर लेडी उसे बताती है कि फोर्ट पैस्टन शहर अब पूरी तरह तबाह हो चुका है। फिर माइकल एलियट से कहता है कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है। तब उदास एलियट छत पर आ जाता है और उस सर्वाइवल से बोर्ड पर बातें करता है और उसे बताता है कि फोर्ट पैस्टन शहर तबाह हो चुका है। तब यहाँ हम एना को देखते हैं जो उस सर्वाइवर लेडी का इलाज कर रही होती है जिसे ज़ॉम्बी ने काटा हुआ था और उसके पति के हाथ पर भी ज़ॉम्बी ने काटा हुआ था। यहाँ वो उसका हाथ देख ही रही थी कि तभी वो औरत मर जाती है, पर अचानक से उठ खड़ी होती है और एना के ऊपर हमला कर देती है। एना अपनी जान बचाते हुए उसके सर पर एक रॉड घुसा देती है। फिर यहाँ एना सभी के पास आकर बात करती है कि ज़ॉम्बी के बाइट करने से इंसान 5 से 6 घंटों में ज़ॉम्बी में बदलना शुरू हो जाता है। पर तभी हम व्यूअर्स को एक बात पता चलती है, यहाँ एंड्रू की वाइफ को भी उस टाइम ज़ॉम्बी ने काट लिया था और वो यहाँ किसी को भी इस बारे में नहीं बताता है और बिना कुछ कहे अपनी वाइफ के पास चला जाता है। तभी माइकल को भी याद आता है कि उस सर्वाइवर के हाथ पे भी ज़ॉम्बी ने काटा है और वो हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। यहाँ सीन शिफ्ट एंड्रू पर होता है जो अपनी वाइफ के पास आ जाता है और वो अपनी वाइफ को सच नहीं बताता है, बल्कि वो उसके घाव को देखकर कह देता है कि ये तो बहुत ही जल्दी भर रहा है। यहाँ हम उस सर्वाइवल को देखते हैं जो अपने ज़ॉम्बी बनने का इंतज़ार कर रहा था और जैसे ही वो ज़ॉम्बी बनता है एलियट उसे गोली से मार देता है। तब यहाँ सभी अच्छे से रह रहे होते हैं और यहाँ दिन वैसे ही निकलने लग जाते हैं, पर इंसानों की मौजूदगी ज़ॉम्बियों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है और धीरे धीरे काफ़ी तादाद में उस बिल्डिंग के आसपास आ जाती है। फिर यहाँ अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ बिल्डिंग की अचानक से लाइट चली जाती है तो सभी बेसमेंट में जाकर लाइट देखने जाते हैं। वहाँ से उन्हें कुछ आवाज़ आती है पर वो एक कुत्ता होता है। पर अचानक कुछ ज़ॉम्बी इन पर हमला कर देते हैं जिसमें से सीजे का एक आदमी मारा जाता है और वो ज़ॉम्बी का शिकार हो जाता है। यहाँ ज़ॉम्बी की तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और सभी वहाँ से भागने लगते हैं और बाहर से बेसमेंट का गेट भी बंद कर देते हैं। फिर सीजे उन पर एक तेल छिड़क कर आग लगा देता है। फिर सीन एंड्रयू की तरफ आता है जहाँ उसकी वाइफ का आज डिलीवरी का समय था, पर यहाँ वो मर जाती है। मरने से पहले वो एक बच्चे को जन्म दे चुकी होती है, पर थोड़ी देर में वो उठ जाती है और ज़ॉम्बी बनकर चिल्लाने लग जाती है। तभी एंड्रयू उसके हाथ पैर बांध देता है। आवाज़ सुनकर एक सर्वाइवर लेडी उसकी तरफ आ जाती है जहाँ एंड्रयू उसकी वाइफ को ना मारने के लिए कहता है, पर यहाँ वो लेडी उसको मार देती है, जिसकी वजह से एंड्रयू उस लेडी पर भी गोली चला देता है और मरते हुए वो लेडीज़ एंड्रयू को भी मार देती है। गोली की आवाज़ सुनकर सभी वहाँ आ जाते हैं। फिर सभी को यहाँ हुई घटना का सच पता चल जाता है। फिर एना एंड्रयू की जन्मी हुई बेटी का देखने की कोशिश करती है। उन्हें लगता शायद ये नॉर्मल पैदा हुई है, पर वो पहले से ही ज़ॉम्बी में पैदा हो गई थी और मजबूरन एना उसको मार देती है। फिर सभी एक साथ होकर कुछ बात करते हैं कि यहाँ अब ज़ॉम्बियों का खतरा बढ़ता ही जा रहा है
और बेसमेंट में हमने 2 बसेस भी देखी हैं, जहां उनमें से एक गार्ड बताता है कि यहां से बाहर निकल सकते हैं और वहां आगे जाकर मेरे पास एक बोट भी है जिससे हम सुरक्षित जगह जा सकते हैं। फिर सभी इस काम में लग जाते हैं और अपनी दोनों बसेस को मॉडिफाई करके उसे ज़ॉम्बियों से लड़ने के लिए बना देते हैं। यहाँ उस सर्वाइवल के पास खाना ख़त्म हो जाता है तो वो उस कुत्ते के ऊपर कुछ सामान लाद कर उसको सर्वाइवल की बिल्डिंग की तरफ भेज देते हैं, जिसके साथ 2 वॉकी टॉकी भी होता है। पर यहाँ उन्हें पता चलता है कि उसकी बिल्डिंग में कुछ ज़ॉम्बी घुस गए हैं। ये सभी उसे बचाने का फ़ैसला करते हैं और गटर के रास्ते से उसकी तरफ जाते हैं। जैसे ही वो उस बिल्डिंग में आते हैं वहाँ सारे ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं। यहाँ सभी बहादुरी से उनका सामना करते हैं, पर यह वो सर्वाइवल भी अब ज़ॉम्बी में बदल चुका था। यहाँ एलियट उसे सॉरी बोलकर उसको शूट कर देता है, पर यहाँ गोलियों की आवाज़ सुनकर और भी ज़ॉम्बी आने लग जाते हैं, जिससे सीजे एक जलता हुआ सिलेंडर उनकी तरफ फेंक देता है और एक ज़ोरदार धमाका हो जाता है। फिर सभी उस गटर के रास्ते में जाने लगते हैं, पर पीछे इनका एक साथी रह जाता है और वो ज़ॉम्बियों का शिकार हो जाता है। फिर सभी अपनी बिल्डिंग के बेसमेंट में आ जाते हैं, पर अंदर से दरवाज़ा बंद होता है और पीछे से ज़ॉम्बी बढ़ते ही जा रहे थे। जहां सभी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं और अब पूरी बिल्डिंग में ज़ॉम्बी भी फैल चुके हैं। यहाँ सभी ज़ॉम्बियों को गोली से मार रहे होते हैं। सही मौके पर एना गेट खोल देती है। फिर जल्दी से सभी अपनी बसों में सवार होकर यहाँ से निकलने लग जाते हैं, पर सामने ज़ॉम्बियों की बहुत बड़ी तादाद होती है जो इनकी बसों को बहुत ही मुश्किल से आगे बढ़ने दे रही होती है। वो इनकी बसों को पलटाने की कोशिश कर रहे होते हैं और ज़ॉम्बियों ने पूरा आगे का रास्ता भी जाम कर दिया था। तभी सीजे एक जलता हुआ सिलेंडर उनकी तरफ फेंक देता है, जिससे एक ज़ोरदार धमाका होता है। सिलेंडर के धमाके से काफ़ी ज़ॉम्बी तबाह हो जाते हैं और इनका रास्ता भी खुल जाता है, जिससे इनकी गाड़ी आसानी से आगे निकल जाती है। पर मिरर पर देखने पर पता चलता है कि एक ज़ॉम्बी इनकी गाड़ी में अभी भी चिपका हुआ है। तब एक बूढ़ा आदमी चैनसो को एक्टिव करके उसे मारने की कोशिश करता है, पर गाड़ी के झटके से वो डिसबैलेंस हो जाता है और उसके सामने खड़ी लड़की के ऊपर चैनसो लग जाता है, जिससे वो लड़की भी आधी कट जाती है और खुद भी वो मारा जाता है। फिर सीजे पीछे वाली बस को देखता है जो अचानक पलट गई थी, जिसमें से एक सर्वाइवल भी बाहर आ गया था, पर उस पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। ये सभी उसकी मदद के लिए जाते हैं, जहां सभी के ऊपर अब ज़ॉम्बी भारी तादाद में हमला करना शुरू कर देते हैं। फिर ये सभी एक साथ उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इनकी बोट होती है। फिर यहाँ माइकल और सीजे सभी को बस से निकालकर बोट की तरफ भेजने में मदद करने लगते हैं और उसी में कुछ ज़ॉम्बी भी आकर अचानक हमला करना शुरू कर देते हैं। इन सब के बीच में माइकल को भी एक ज़ॉम्बी काट लेता है और सीजे सभी को कवर देने लगता है, पर वो खुद नहीं निकल पाता है और सीजे बस में ही फंस जाता है। यहाँ ज़ॉम्बी की भारी तादाद अब सीजे की तरफ ही आने लगती है। फिर सीजे एक फाइनल डिसीजन लेता है। वो एक सिलेंडर को लेकर अपने साथ ब्लास्ट कर लेता है, जिसमें सभी ज़ॉम्बी मारे जाते हैं। यहाँ सीजे ने अपनी कुर्बानी देकर सबकी जान बचा ली थी, पर यहाँ एना देखती है कि माइकल के हाथ पे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। फिर माइकल इन सभी के साथ जाने से मना कर देता है। यहाँ एना भी काफ़ी दुखी होती है। फिर अंत में हम देखते हैं कि इन सभी के बोट से निकल जाने के बाद माइकल खुद को गोली मारकर ख़त्म कर देता है।